बलिया जनपद के सहतवार में हरिओम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ। अब गांव में ही मिलेगा वर्ल्ड क्लास इलाज। आपको बताते चलें, बलिया जनपद के सहतवार ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को अब बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। सहतवार बांसडी मार्ग पर जय सुहेलदेव मूर्ति के पास अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हरिओम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ हो गया है। यह अस्पताल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरा है जो आर्थिक तंगी के कारण उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। संस्थान के डॉक्टर एम कुमार ने बताया कि अस्पताल का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि गरीब और असहाय मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान करना है। उन्होंने कहा, पैसे के अभाव में किसी का इलाज न रुके, यही हमारा संकल्प है। हरिओम हॉस्पिटल क्षेत्र के गरीबों के लिए वरदान साबित होगा। अस्पताल की मुख्य विशेषताएं यह है कि 24 घंटे आपातकालीन सेवा। मरीजों के लिए अस्पताल के दरवाजे दिन रात खुले रहेंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस आने वाले समय में यहां सभी मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। किफायती इलाज, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विशेष प्राथमिकता, रियायती दरें। अब सहतवार और आसपास के ग्रामीणों को इलाज के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। किसी भी आपात स्थिति या जानकारी के लिए आप सीधे स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का पता है सहतवार बांसडी मार्ग जय सुहेलदेव मूर्ति के पास, बलिया। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आप इस अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर एम कुमार सहतवार बलिया का मूल निवासी हूँ, वार्ड नंबर 2 का सदस्य हूँ और अपने गांव और कस्बे में अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए 24 आवर्स के लिए मैं तत्पर हूँ। मैं पिछले 20 वर्षों से इस मेडिकल फील्ड में हूँ और प्रतिदिन यही मेरा प्रयास रहता है इस गांव नगर कस्बे के लोग स्वस्थ और सुखी रहे। रात को रात्रि सेवा मैं 20 साल से कर रहा हूँ। अपने प्राथमिक हेल्थ सेंटर के पास मेरा छोटा सा सेटअप था। आज प्रभु ईश्वर की कृपा से यहाँ 20 साल के बाद हमें ईश्वर ने इस चेयर पर बैठाया, इस गांव नगर के कस्बे को सेवा प्रदान करने में अच्छी से अच्छी सेवा सुविधा प्रदान की जाए, ये हमारी मूल प्राथमिकता है। मैं बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और 2026 में मैं अपना सेटअप डाला हूँ। इस ग्रामीण और क्षेत्र के वासियों को सुंदर सुविधा देने के लिए मैं यहाँ 24 आवर्स कार्यरत। आगे मेरा विचार विमर्श है कि आने वाले दिनों में दिल्ली या कर्नाटक, हरियाणा 2-4 डॉक्टर हैं हमारे फ्रेंडशिप में, उनसे मैं अपने क्षेत्र के जनता के सुविधा के लिए उनसे रात दिन बातें होती है। तो आगे हमको मतलब मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए अच्छे से अच्छे MBBS सर्जन और फिजिशियन मतलब बाहर से बुलाने की मतलब हमारी सेवा देने के लिए इस क्षेत्र के लोगों को मतलब 24 आवर्स में आने वाले दिनों में व्यवस्था करना चाहता हूँ। और डिलीवरी मान लीजिए यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं है, यहाँ से हमारी बहू बेटियाँ जाती हैं बलिया, बांडी, रेवती और वहाँ से भी रिफर कर देते हैं लोग। अगर दिक्कत होता है तो बनारस के लिए, मऊ के लिए जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देते हैं लोग, जच्चा बच्चा का मतलब हानि हो जाता है। इसको मैं देखते हुए अपने ही क्षेत्र में अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए 24 आवर्स प्रभु की कृपा से मैं तत्पर हूँ। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे मेरा। 20 वर्षों से मेडिकल लाइन में आप सेवा देते आ रहे हैं, क्या वजह रही नया सेटअप चालू करने के लिए, और वो भी बलिया में तमाम जगह हैं लेकिन सहतवार को ही क्यों चुना गया? मेरा सवाल पहला आपसे। सहतवार सर मेरा मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और सहतवार में ही मेरे पूर्वज का ये जमीन था, तो मैं सोचा कि अपना सेटअप यहीं पे डाला जाए और इस नगर के लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। क्या आपका ये पहले से सपना था? जी, मेरा प्रभु के कृपा से ये मेरा सपना था। मेरे पिताजी का सपना था। मेरे पिताजी ने जमीन खरीदा 2017 में और मैं आज लेके अस्पताल से बैठा हूँ। पिताजी का सपना आज साकार होते हुए देख कैसे महसूस अपने आप को कर रहे हैं सर? पिताजी का सपना, हमारे पिताजी तो स्वर्गीय हो गए 2023 में और मैं उनके सपने को पूरा कर रहा हूँ उनके आशीर्वाद से।
जी। कैसा लगता है सर जब उनके बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं और लोगों को सेवा प्रतिदिन पूरा जीवन समर्पित आप कर दिए और अपना सेटअप नया चालू, किस नाम से शुरू आया सर ये हरिओम हॉस्पिटल 20 साल पहले मैं शुरू किया था 2006 में, और 26 में हरिओम हॉस्पिटल में तब्दील हो गया। मुझे अपार खुशी मिल रही है, मुझे पिताजी का एकदम साक्षात आशीर्वाद है। बलिया में जी बिल्कुल, बलिया में तमाम व्यवस्थाओं से लैस तमाम हॉस्पिटल एक से बढ़कर एक हैं, उसमें आपने आपको कैसे ढाल पाएंगे? देखिए बलिया में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर संतोष कुमार जी हैं, डॉक्टर AK सिंह जी हैं जो सिटी नर्सिंग होम चलाते हैं। जी सर, बताना चाह रहे थे आप, बताइए। जी, मैं विगत 20 वर्षों से इस कार्य में 24 आवर्स तत्पर रहा हूं और रहेंगे आगे भी। डॉक्टर AK सिंह हैं जो अनिल कुमार सिंह बलिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर्जन के रूप में, चीफ सर्जन के रूप में पोस्टेड हैं। आज उनके सानिध्य में मैं काम करता हूं। और डॉक्टर SP पांडे जी हैं जो बलिया के CMS हैं। फिलहाल तो अभी डॉक्टर संजीव CMO साहब डॉक्टर संजीव बर्मन जी रिलीव हो गए आज से मतलब 10 दिन पहले ही। उनके सानिध्य में भी मैं काम किया हूं और काफ़ी हमको सहयोग मिला है। डॉक्टर VS गुप्ता, डॉक्टर JP पांडे जी, साहतवार में डॉक्टर अविनाश चंद्र जी, डॉक्टर इरशाद अहमद जी, डॉक्टर मुसरत जहां, डॉक्टर घनश्याम सिंह जी, डॉक्टर शैलेश सिंह जी, डॉक्टर हीरालाल जी, श्याम सुंदर तिवारी जी, सभी के लोगों के अंडर में रह के काम किया हूं और अच्छा सराहनीय मिली है। मुझे अच्छा से अच्छा आशीर्वाद दिए हैं लोग। ओपनिंग के दिन, उद्घाटन के दिन भी लोग आए थे और अच्छा आशीर्वाद दिए कि बेटा सदैव तत्पर रहो, लगे रहो और सेवा करते रहो। हमारा आशीर्वाद है, आगे बढ़ो। धन्यवाद। शिल्पी गुप्ता जी, उनके सानिध्य में शुरू से रहा हूँ और वो हमारे रिलेटिव भी हैं। जी डॉक्टर साहब जो जानेंगे आपके हॉस्पिटल में व्यवस्था, आपके हॉस्पिटल की विशेषता क्या है? हमारे हॉस्पिटल की सर आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छी विशेषता रहेगी। अभी तो मैं 23 जनवरी सन 2026 को ओपनिंग किया हूँ। अपने माता जी के हाथों के द्वारा उद्घाटन कराया 23 तारीख को और माता जी से आशीर्वाद लिया। मैं अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकूँ इस नगरवासियों को। आपका हॉस्पिटल में कितनी बेड की सुविधा है? फिलहाल 5 बेड का सुविधा है। भविष्य में क्या सोच रखे हैं? भविष्य में बहुत आगे ले जाने की सोच है। देखा जाए तो बलिया में जब भी कोई बीमारी ग्रसित लोग होते हैं, मरीज होते हैं, तो यहाँ से जनपद पे या जनपद से या मऊ रेफर हो जाता है। तो किन किन मरीजों को किस किस कंडीशन में अपने यहाँ रोक पाएंगे, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। जी, आने वाले दिनों में अभी तो सेटअप चालू किए हैं अपना 10 दिन से। आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे मरीज को मैं सुविधा देना चाहता हूँ जो हमारे नगर इस सातवार कस्बे से डॉक्टर द्वारा रिफर किया जाता है बलिया के लिए और बलिया से रिफर कर दिया जाता है मऊ या BHU के लिए। तो उनको रोकने का प्रयास करेंगे, उनको सुविधा देने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल कौन कौन से मरीजों का आप देख रहे हैं? आप लोगों के OPD चल रही है? मैं जनरल फिजिशियन हूँ, जितना हमको नॉलेज है उतना देख रहे हैं। हाँ, और आगे बाहर के डॉक्टरों को, मेडिकल स्टाफ को बुलाया जाएगा। हाँ, और उनसे सेवा मुहैया कराई जाएगी। इस जनता की सेवा करने के लिए मैं 24 आवर्स शुरू से तत्पर रहा हूँ और आगे तत्पर रहूँगा। अपने ब्लड का एक एक कतरा उनके सेवा में लगाने के लिए मैं हमेशा 24 घंटा तैयार रहता हूँ। जी, इस मौके पे नगरवासियों और क्षेत्रवासियों, बलिया वासियों के लिए आपकी तरफ से मैसेज क्या रहेगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही नगर के और क्षेत्र और बलिया के लोगों से कहना चाहेंगे, जो भी विषम परिस्थिति में जो डॉक्टर मतलब नहीं रोक पाते हैं, पेशेंट को रिफ़र कर देते हैं बलिया बनारस के लिए, उनके लिए मैं सुविधा देना चाहता हूँ फ्यूचर। जी, देना चाहते हैं। तो सर अभी फ़िलहाल जैसे कोई मरीज आता है आपके यहाँ, तो क्या जैसे आपके यहाँ सीजर वगैरह का व्यवस्था भी? अभी फिलहाल सीजर का व्यवस्था नहीं है और नहीं मैं सीजर करता हूँ। जी, मैं बाहर से डॉक्टरों को टीम बुलाने के लिए आज ही मैं बात किया हूँ डॉक्टर शुभम श्रीवास्तव, दिल्ली के नोएडा के हैं, उनसे। तो वो कहें कि दिया जाएगा, चूँकि पहले आप धीरे धीरे चलाइए, सेटअप को तैयार कीजिए। मान लीजिए हम आए और पेशेंट नहीं रहे तो हमारा भी खर्चा आपसे नहीं बर्दाश्त जी बिल्कुल कर पाएंगे। जी बिल्कुल जी। तो क्या मैसेज देंगे आज ये हरिओम जो आपका ये स्टार्ट हुआ है हॉस्पिटल, इसके माध्यम से उन मरीजों के लिए क्या सुझाव रहेगा और
बताना चाहेंगे जो कि जानकारियाँ वहाँ तक हम लोग दे सकें कि यहाँ पर लाइए और जिस हॉस्पिटल में आप लोग अपना इलाज करें उस चीज़ का लाभ आप लोग लें, तो कैसे बता पाएंगे सर? जो भी मरीज आ रहा है हम उसकी सेवा कर रहे हैं। अभी रात को ही मरीज आया था एक, परसों रात को, जिसके गले में फांसी लगी हुई थी। मैं उसको देखा और रेफर कर दिया बलिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। फिर नर्सों दिन में ही एक पेशेंट आया जिसका क्रिएटिनिन 11 पॉइंट कुछ था, हीमोग्लोबिन 5.6 था, प्लेटलेट भी डाउन था, लीवर में भी दिक्कत थी, एसजीओ की एसजीपीटी दोनों बढ़ी हुई थी। तो मैं उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। नहीं, मेरे यहाँ अभी ये सुविधा नहीं है फिलहाल, रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आने वाले दिनों में मैं इससे भी अच्छा सेवा देने के लिए 24 आवर्स तैयार हूँ। बातचीत करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद।